श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य दंतेवाड़ा की पावन धारा में मां दंतेश्वर की कृपा से श्री शिव महाप्राण कथा आज 7 दिसंबर से शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा रहेगी, जो कि 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है, जिसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। आज के इस वीडियो में आपको गुरु जी के कुल 4 नए उपायों की जानकारी मिलेगी। साथ ही सोमवार 8 दिसंबर को किए जाने वाले 2 विशेष अचूक उपायों की भी जानकारी मिलेगी। अगर आपके ऊपर कोई टोना टोटका कर रहा है तो कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी जानकारी मिलेगी। साथ ही महिलाओं के लिए गर्भ में उदर में समस्या होने पर क्या उपाय करें, किसी का अचानक से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटना हो गई है तो क्या उपाय करें, इसकी भी जानकारी आज के इस कथा में गुरुजी ने दी है। साथ ही कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो इसके बाद क्या उपाय करें, और यदि बुरे सपने आ रहे हैं तब क्या उपाय करें, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। आज 7 दिसंबर पहले दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय पत्रों की जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। माता सती के दांत यहाँ गिरने के कारण माता दंतेश्वरी की कृपा दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के लोगों को प्राप्त हुई है। सती मैया जब सती हुई तब सभी उनके जो पार्ट्स हैं, बॉडी के जो पार्ट्स हैं, वो अलग अलग जगह पे गिरे हैं। तो जो दंतेवाड़ा की जगह में माता का दांत गिरा है तो इसलिए वो दंतेवाड़ा कहलाई हैं। ये माता का 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यहाँ पर स्थित है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। केवल भारत की 2 नदियाँ हैं जहाँ से शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट होता है। एक तो है माँ नर्मदा और दूसरी है माँ इंद्रायणी। 2 नदियाँ हैं जहाँ से शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट होता है। अगर आप बस्तर में खुदाई करेंगे तो आपको संपूर्ण क्षेत्र में भोलेनाथ के कई शिवलिंग प्राप्त होंगे। हर जगह यह शिव के दर्शन होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जी ने कहा, 52 शक्तिपीठ में से हर शक्तिपीठ में जाना सरल है, पर केवल माता दंतेश्वरी की कृपा हो तभी आप माता के दर्शन करने इस शक्तिपीठ में आ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। इंद्रावती में एक ऐसी नदी है बस्तर में जो पत्थर को भी शिवलिंग बना देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें नाम नहीं लिखा है, पर उसमें 18 प्रश्न लिखे हैं और सभी प्रश्न बहुत सुंदर हैं। गुरुजी ने कहा, जब आयु 100 वर्ष की है तो मनुष्य 100 वर्ष तक जी क्यों नहीं पाता। तो गुरुजी ने कहा, अब डाटा मोबाइल में 2 GB है, जिसे तुम 24 घंटे में खर्च करो या 2 घंटे में, ये तुम्हारे ऊपर है। रोज पुलिस वाले बोलते हैं हेलमेट लगाओ, सुरक्षा जरूरी है, पर लोग सुनते नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी पता चला है किसी संत ने खुद को मार लिया। बहुत बड़ा संत था, वैभव है, धन है, सत्ता है, पर मनुष्य अंदर से खुश नहीं है। जब आप अंदर से स्वयं खुश रहोगे तब तुम अपने माता पिता, बच्चों, पति या पत्नी को खुश रख सकोगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। 2 जगह जननी ऐसी है जो दुनिया का व्यक्ति कितना भी टोना टोटका कर दे तो उसे पलट देती है। अगर आपके लिए कोई कितना भी तंत्र मंत्र कर रहा हो तो आपको 2 जगह पे जाना है। प्रत्यंगिरा माता, दूसरी है दंतेश्वर माता। इनका वर्णन देवी भागवत, काली पुराण और अथर्ववेद में भी वर्णन देखने को मिलता है। इन दोनों माता का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित कर दिया जाए। प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम लेकर जल अर्पित करते हैं तो आज हमारे ऊपर किसी ने भी तंत्र विद्या करी हो तो वो 2 मिनट में कट के गिर जाता है। आपकी स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं, दोनों माताओं के दर्शन कर सकते हैं। प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का फोटो आपको दिख रहा है, जिसके दर्शन आप अभी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस उपाय में दोनों का नाम लेना है। किन दोनों का? प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम लेते हुए अशोक सुंदरी माता के स्थान पे आपको जल अर्पित करना है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है तो आप ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं। कभी भी किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। 8 दिसंबर कल सोमवार का दिन है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, पर ये 2 नाम ज़रूर लीजिएगा, प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। सपना नायक जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी शादी के 14 वर्ष हो गए पर संतान सुख नहीं था। फिर किसी ने आपकी शिव महाप्राण कथा के बारे में बताया। मैंने कथा सुनना शुरू किया और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया। पशुपतिनाथ व्रत भी किया और पंडाल में बैठकर कथा सुनी और 14 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय में माता अपने बच्चों को बहुत कम स्तनपान करा पाती हैं। बच्चों को दूध की बोतल पकड़वा देती हैं। पहले के समय में स्टील
या किसी अन्य धातु में चम्मच में बच्चों को दूध पिलाते थे, उसमें अलग वात्सल्य होती थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अगर किसी को बहुत गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, गुरुजी ने कहा, यदि एक्सीडेंट दिख रहे हों, सर्प दिख रहे हों, कभी अपनी माता पिता पत्नी के बारे में गलत देख लिया, कभी कभी लगता है मेरे पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, अपने बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो आपको प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम लेकर स्मरण करना चाहिए। प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम ज़रूर स्मरण करें। यदि ये सब आपके सपने आ रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है तो आप एक कलश जल भी इन दोनों का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और नाम स्मरण भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शंभेश्वर महादेव भोलेनाथ का एक ऐसा स्वरूप है, मुख है शेर का, शरीर है मनुष्य का और पंख बने हैं 2। इस तरीके से जो होते हैं ये शंभेश्वर महादेव होते हैं। गुरुजी ने पिछली कथाओं में कई शंभेश्वर महादेव के उपाय भी बताए हैं। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। ऐसी नारियां जिनका गर्भ से जुड़ी हुई समस्या चल रही हो या रजो धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही होती हैं, उनके लिए भी आज की कथा में गुरुजी ने बहुत अच्छा उपाय बताया है। इसमें भी आपको इन दोनों माता का नाम स्मरण करना होता है। प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम बहुत लाभदायक है। इन दोनों माता का नाम आपको स्मरण कर लेना है। आपको बस इतना करना है, प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम लेकर एक चावल का दाना जलाधारी में जिसमें शिवलिंग रखा हुआ है उसमें आपको एक चावल का दाना अर्पित करना है। प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम लेकर चढ़ा देती हैं तो रजो धर्म से जो जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर गुरुजी ने क्या बोला है कि प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम लेकर एक चावल का दाना जलाधारी में जिसमें शिवलिंग रखा हुआ होता है वहाँ पे अर्पित करना है। मतलब जो गोल कटी भाग होता है जिसे हम माता पार्वती के हस्त कमल बोलते हैं, वहीं पर ही आपको वो चावल का दाना प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम स्मरण करते हुए, अपनी रोग बीमारी का स्मरण करते हुए, गर्भ से जुड़ी हुई समस्या या रजो धर्म से जुड़ी हुई समस्या का स्मरण करते हुए आपको एक चावल का दाना अर्पित कर देना है। ये उपाय आप 8 दिसंबर को सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। कल है 8 दिसंबर और सोमवार का विशेष दिन है, तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। संतोषी जी जगदलपुर से पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी बहन का दोनों किडनी खराब बता दिया गया डॉक्टर ने और इलाज के बाद उसका डायलिसिस चलता रहा। हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस होता रहता। मेरे पति ने सीहोर से रुद्राक्ष बुलाकर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस रुद्राक्ष के जल का आचमन करवाना शुरू किया। अब डायलिसिस समाप्त हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। कुंती साहू जी कांकेर से पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 15 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी पर किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रही थी। आपकी कथा सुनना शुरू किया और जल चढ़ाना शुरू किया और पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बाबा के सामने खूब रोया करती थी। बाबा की कृपा हुई, आज नौकरी कर रही हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ने कह दिया है बचना बहुत मुश्किल है, तो आपको डॉक्टर को कहना है डॉक्टर अपना इलाज करें, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का ही रूप है। याद रखना, कभी भी विपत्ति आए, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आए तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है। इधर उधर के ढोंग प्रपंच में ना लगना है। दिन का समय रहे या रात्रि का समय रहे, कभी भी आप भोलेनाथ के मंदिर में एक हाथ में दूध लेकर और एक हाथ में जल लेकर प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम लेकर दोनों चीज़ें एक साथ अर्पित करना शुरू कर दें। भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दें कि हे भोलेनाथ, सबने मना कर दिया है, नहीं बचेगा कहते हैं, पर अगर तू कृपा करेगा तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे को ही सब संभालना है। इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। अतः इस बीच में जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या एकदम से भयानक सा रोग आ जाता है, तब आपको ये उपाय करना है। समय कोई सा भी रहे, आपको कोई भी दिन रहे, चाहे बुधवार रहे, गुरुवार रहे, शुक्रवार, कोई भी दिन रहे या किसी भी समय आपको ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको भोलेनाथ के मंदिर में एक हाथ में दूध का पात्र रखना है, एक हाथ में आपको जल का पात्र रखना है। दोनों की धार एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। दोनों माताओं के नाम लेना है। प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम लेते हुए आपको वो दूध और जल की धार एक साथ अर्पित करना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। चाहे एक्सीडेंट हो गया हो, चाहे एकदम से कोई रोग ने पकड़ लिया हो, तब आप ये उपाय कर सकते हैं। भारी विपत्ति आ जाती है, उस समय भी आप ये उपाय करें। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। कहते हैं साधारण मनुष्य यदि प्राण छोड़ता है तो उसे भगवान के पार्षद लेने आते हैं, पर अगर
शिव को भजने वाला, शिव को जल चढ़ाने वाला अगर प्राण छोड़ता है तो उसे लेने स्वयं शिव आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। अब 8 दिसंबर है, सोमवार के कुछ नियम हैं। घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, घर में आप शिव जी की विशेष कृपा चाहते हैं तो सोमवार के दिन आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएं। कलश तो आपको जल चढ़ाना ही है, साथ में आपको बेलपत्री के वृक्ष की 7 परिक्रमा करना है। अब यदि आपके आसपास में यदि बेलपत्री का वृक्ष हो, मंदिर प्रांगण में बेलपत्री का वृक्ष हो, तो वहाँ पर आपको 7 चावल के दाने अपने हाथ में ले लेना है। ये जो परिक्रमा होती है वो कभी भी खाली हाथ नहीं की जाती, तो आपको अपने हाथ में कुछ चावल के दाने आपको रख लेना है। 7 चावल के दाने रख लेना है, क्योंकि 7 परिक्रमा करना है। तो आपको जब एक परिक्रमा आपकी पूर्ण हो जाए तो 1 चावल का दाना आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। इसी तरीके से फिर दूसरी परिक्रमा लें और फिर हाथ में जो चावल का दाना दूसरा है वो अर्पित कर दें। इस तरीके से 7 परिक्रमा आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए परिक्रमा कर लेना है। इस तरीके से बेलपत्री के वृक्ष की परिक्रमा का विशेष महत्व है और विशेष सुख शांति का आपको अनुभव होगा। जीवन में जो परेशानियां हैं, कष्ट हैं, वो आपके जीवन से दूर होंगी, रोग बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी। बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। 8 दिसंबर सोमवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, 1 कलश जल अर्पित करें। साथ ही सोमवार के विशेष दिन में आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी जल जरूर अर्पित करना चाहिए। आप भोलेनाथ के मंदिर में जाके 1 कलश जल अर्पित करते हैं, उसी तरीके से 1 कलश जल आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी अर्पित करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 19वीं जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत में कुछ गलती हो जो सभी करते हैं, जो आपको नहीं करना है, जैसे कि पूजन का प्रसाद आपको ही तैयार करना है। ऐसा नहीं है जिसने व्रत रखा है उसी को पूजन का जो प्रसाद होता है, पशुपतिनाथ व्रत की थाली में जो भोग की सामग्री लेके जाया जाती है वो आपको स्वयं ही तैयार करना है और उतना ही प्रसाद आपको कढ़ाई में बनाना है जितना आप लेकर जाएं। ज़्यादा नहीं बनाना है। ऐसा नहीं है कि जितना आपको लेकर जाना है तो ज़्यादा बन गया तो बाकी का आपने घर में ही छोड़ दिया, फिर कोई और घर का उसे ग्रहण करे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो भोलेनाथ का ही प्रसाद बनता है, भोलेनाथ के ही नाम से बनता है, तो पूरा जो प्रसाद है वो भोलेनाथ को ही अर्पण किया जाता है। तो इसी तरीके से आपको उतना ही प्रसाद बनाना है और उसके बाद घर से 3 हिस्से नहीं करना है। आपको भोलेनाथ की जब आप पूजा करने शाम के समय जाएं, पूजा करें, उसके बाद जब प्रसाद के 3 हिस्से होते हैं वहीं मंदिर में ही भोलेनाथ के सामने ही आपको प्रसाद के 3 हिस्से करना होते हैं। बराबर बराबर 3 हिस्से लगा दीजिए। इस तरीके से प्रसाद अर्पित किया जाता है और प्रसाद में हमेशा 1 बेलपत्र ज़रूर अर्पित करें। जो भोग आप चढ़ाते हैं, जैसे हम कृष्ण जी के प्रसाद में तुलसी का दल अर्पित करते हैं, इसी तरीके से भोलेनाथ के प्रसाद में बेलपत्र को अर्पित किया जाता है, तभी वो प्रसाद शिव का प्रसाद बनता है। तो इस तरीके से इन चीज़ों का आपको प्रसाद का ध्यान रखना है। अगला है पूजन की सामग्री जो लेकर गए हैं उसी से पूजा करना है। भूल जाने पर या कम हो जाने पर किसी से लाने की ज़रूरत नहीं है कि ये सामान मैं भूल गई हूँ, जाओ लेकर आओ, या कोई साथ में गया है तो उसको भिजा दिया, ऐसा नहीं है। जो थाली आ गई बस आ गई, उसी के अंदर ही आपको पूरी पूजा सामग्री करना है। यदि आप बाई चांस कोई सामग्री भूल जाते हैं तो जो चावल का दाना आपकी थाली में ही रखा होता है, तो चावल के दाने को लेते हुए भी आप वो जो चीज़ भूल गए उसका स्मरण करते हुए आप वो अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से भी क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हैं और चीज़ के बदले आप ऐसे अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगली 20वीं जानकारी की ओर। नई शिव महाप्राण कथा की जानकारी देते हुए गुरुजी ने दिसंबर माह की कथाओं की जानकारी दी है, जो कि इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक ग्राम पंचायत मधपुरा दुर्ग में शिव महाप्राण कथा होगी और इसके बाद 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मुंबई में शिव महाप्राण कथा होगी। अब आज के इन उपाय से जुड़े या सोमवार के नियम है, सोमवार के जो उपाय हमने बताए हैं, माता दंतेश्वरी और प्रतिंगरा माता के नाम से जुड़े हुए उपायों से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।